स्टूडेंट्स, नॉलेज एंड करिकुलम की यूनिट फर्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर इन असिमुलेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। ये 2024 और 21 में दोनों बार पूछा गया है, 16 नंबर का ही आता है, तो इसे ध्यान से देख लीजिए। ओके, देखिए रोल ऑफ टीचर इन असिमुलेशन। इसमें क्या असिमुलेशन का मतलब होता है कि खुद की समझ पे काम करना। ठीक है, टीचर खुद की समझ पे क्या काम कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है, कॉन्टीन्यूअस लर्निंग। ऐसा नहीं है कि वो टीचर बन गया तो उसने पढ़ाई छोड़ देनी है, ऐसा नहीं है, उसको कॉन्टीन्यूअस लर्निंग करनी है। ठीक है, एक टीचर को भी पढ़ना चाहिए, इसका ये मतलब है। जैसे कि उसे बुक्स पढ़नी चाहिए, उसे सेमिनार अटेंड करने चाहिए, उसे न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, मैगजीन्स पढ़नी चाहिए, ताकि जो भी करंट इन्फॉर्मेशन है वो उससे अवेयर रहे और अपने बच्चों को भी अवेयर कराए। फिर है फिल्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। आज क्या है, इंटरनेट पे भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, बच्चा इंटरनेट से भी सीखता है, टीचर से भी सीखता है, कई बार वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो टीचर का काम है कि इन्फॉर्मेशन को वो फिल्टर करके दे और बच्चों को समझाए ताकि वो कन्फ्यूज़ ना हो। फिर है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यानी कि उसे अपने पढ़ाने के तरीके को एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो वो पढ़ा रहा है, ठीक है, क्या वो बच्चों को समझ आ रहा है, उसे ये सोचना चाहिए क्या उसे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या फिर बच्चों को समझ आ रहा है। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस देख के टीचर को ये पता चल जाता है कि मैंने जो पढ़ाया बच्चों को समझ कितनों को आया। अगर ज़्यादा को समझ नहीं आया, इट मीन्स कि उसे अपने मेथड्स को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, खुद के अंदर उसे झाँक के देखना चाहिए, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करनी चाहिए। फिर है अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स नीड, बच्चे क्या चाह रहे हैं, बच्चों को कैसे पढ़ना है, ये भी स्टूडेंट्स की नीड को ध्यान में रखना टीचर का काम है। ठीक है, तो उसे स्टूडेंट्स के नीड के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो स्टूडेंट्स के बारे में सोचेगा तभी तो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तभी वो इजीली लर्न कर पाएंगे, उन्हें जल्दी समझ आएगा और वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। नेक्स्ट है डिसेमिनेशन में रोल क्या होता है टीचर का, ज्ञान को कैसे बांटना है, यानी कि जब टीचर है नॉलेज दे रहा है तो उसे कैसे देनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना कैसा चाहिए। सिंप्लीफिकेशन, जो वो पढ़ा रहा है उसे सिंप्लीफाइड करके बताना चाहिए बच्चों को, यानी कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है बुक के अंदर, तो टीचर को फिजिक्स है, मैथ है, उनके फॉर्मूले हैं, उनके डेरिवेटिव्स हैं, ऐसे पढ़ाने चाहिए बच्चों को बिल्कुल समझ में आ जाए, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में बच्चों को समझाना चाहिए। फिर है यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया, यानी कि बहुत सारे अलग अलग मेथड्स जैसे कि चार्ट्स, वीडियोज़, एक्सपेरिमेंट्स, ये इन सब का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर हम चार्ट्स दिखा के बच्चों को समझाएंगे, वीडियोज़ दिखा रहे हैं उस टॉपिक की, या बच्चों से लैब में एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हैं, तो बच्चा जल्दी सीखेगा। ठीक है, तो बच्चों को सिखाने के लिए सिंप्लीफाइड करो चीज़ों को, मल्टीमीडिया का यूज़ करो, डायलॉग इनक्रेज करो। ठीक है, डायलॉग्स हम कैसे इनक्रेज कर सकते हैं, बच्चों से क्वेश्चन पूछ के उनके साथ डिस्कस करके, या फिर उनको ग्रुप में डिवाइड करके। ठीक है, बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, वो आपस में डिस्कस करेंगे और याद करेंगे जल्दी। आस्किंग क्वेश्चन, बच्चों से क्वेश्चन पूछो, उनके साथ डिस्कस करो ताकि डायलॉग हो। डायलॉग का मतलब होता है बातचीत करना, कन्वर्सेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बच्चा सीखेगा। फिर है इंडिविजुअल अटेंशन, हर बच्चे को अटेंशन देनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए जो स्लो लर्नर